हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के महादंगल के बारे में। जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर पे कानून की रोक लगी, जिस तरीके से यूपी में कानून का जिस तरीके से बुलडोजर बंद हुआ, उससे बीजेपी सरकार बौखलाई और इस पे अखिलेश यादव ने बवाल काट दिया, जिसके चलते आपस में वार टू वार शुरू हो चुके। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि जो रोलर बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने 2 बार की अपनी विक्ट्री में रोलर को अपनी जीत का सबसे बड़ा साधन बनाया था, जिसके कारण वो जाने जाते थे। कई प्रदेशों में रोलर की इस कानून की कॉपी की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से योगी सरकार को जो बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके चलते अब रोलर उनकी मनमर्जी से नहीं चलेगा। कोर्ट की गाइडलाइन है कि कितना भी दोषी कितना हो, उसके घर पे किसी भी रूप में रोलर नहीं चलाया जा सकता, जिससे योगी सरकार, आदित्य सरकार बैकफुट पे आ गई और विपक्ष ने करारा हमला बोल दिया और इस बार योगी की नींदें उड़ा के रख दी। जहां योगी इस बार अपनी बीजेपी और संघ से डांट खाने से परेशान थे, उनकी मंत्रिमंडल ने उन पर हमले बोले हुए थे। इसी बीचों बीच अखिलेश यादव ने, मायावती ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि इनको नसीहत मिली है, इन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं और इनको इस रोलर को अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो कन्नौज भेज देंगे, कासगंज भेज देंगे। बहुत सारे विवाद खड़े कर दिए, जिस पे योगी ने पलटवार किया। योगी ने कहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो चोरों के मुखिया होते हैं, उन्हें क्या पता इस बारे में कि हमने क्या काम किया। उनको तो रिश्वत लेने से बहुत सारे संगीन आरोप उनकी सरकार पर मढ़ दिए हैं। पर अखिलेश यादव ने इस बार योगी आदित्यनाथ को जम के घेरा है और उन्होंने बोला है इनकी सरकार में नहीं चल रही, बाबा का जाने का टाइम आ गया है। बाबा से ना सरकार खुश है, ना जनता खुश है और ना गवर्नमेंट खुश है और ना कोर्ट प्रशासन खुश है। तो बाबा के दिन उल्टे आ गए हैं। योगी सरकार पे अखिलेश यादव के करारे हमले जारी हैं। इस पे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, इसी बीचों बीच केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे आदमी है, कोई बात नहीं, कानून बंद हो गया तो। पर उन्होंने अखिलेश यादव को जम के घेरा। उन्होंने कहा है कि 2029 तक भी अखिलेश यादव झिक के जोर लगा ले, उनको बीजेपी में, यूपी की सरकार में हथियाने नहीं देंगे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव ने कहा है कि आप पहले अपना मुख्यमंत्री पद तो डिसाइड कर लो कि आपको बीजेपी पद देगी क्या। अब आपस की वार कहां से कहां शुरू हुई थी, एक रोलर की वार एक सियासी वार बनती जा रही है। और जिस तरीके से यूपी में कावा हो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर तो रुका पर सियासी घमासान जारी है, बोल टू बोल शुरू हो चुके हैं। रोलर भरे रुखाओ जवान बेलगाम हो रही है और जिस तरीके से योगी सरकार भी मैदान में पूरी तरीके से जवाब दे रही है, उसी तरीके से अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, उन्होंने जमकर योगी सरकार पे कटाक्ष वार कर दिए हैं। योगी सरकार की मुश्किल ये है कि उनका कानून निरस्त हो चुका है, उनको एक तरीके से सियासी हार माननी पड़ेगी। विपक्ष तो हमला बोलेगा ही, पर विपक्ष को इस बार योगी सरकार अब उलझुल बयान देके शांत करने की कोशिश कर रही है। हर सरकार में गड़बड़ियां होती हैं, अगर वो रोलर कानून के बारे में शायद बता पाते तो बढ़िया रहता। पर योगी सरकार अपने योगी वाले कानून को, रोलर वाले कानून को जो इस पर घिरी है, उससे बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी इस बार बुरी तरीके से गिरती नजर आ रही है। अब बीजेपी का आने वाला समय योगी सरकार के साथ कैसा होगा, क्या योगी सरकार का जो ये कानून था जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पे आई है, बीजेपी इनके साथ कोई मनगढ़ंत करेगी कि आपको अब कोई भी कानून इस तरीके से लागू नहीं करना है जिस तरीके से आप प्रसिद्ध हुए और उसी तरीके से आज बैकफुट पे आए। पर योगी सरकार की सियासी वार जारी है, वो इसको कोई कमी नहीं मान रहे। भले ही जनता का इसमें भले नुकसान हुआ हो, जनता ने रोडों पे आई हो, पर योगी सरकार ने 2 टर्म में रूलर चला के जो जनता के साथ की थी, उससे कोर्ट खुश नहीं था। नहीं तो ये कानून चलता रहे। दोस्तों, फिलहाल योगी का रोलर तो भले ही रुका, पर सियासी हमले नहीं रुक रहे हैं। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आदित्य योगी नाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, जमकर सियासी वार चल रहा है। अब देखते हैं कि रोलर रुका, इनके वार कब रुकेंगे, क्या जनता का इससे कोई भला होगा। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।